Girls in-house training program at CBSE. Today we have a topic on cybersecurity and ethics. So today we have 4 people to deal with the topic. First is myself, and then Vijay Bharti sir, Mr. R.S. Chaudhary, guest speaker, and Mr. Sanjay Sarkar, guest speaker. First of all, I would like to call Vijay Bharti sir for the brief introduction about what is cyber security, and then after that, Sanjay sir will be leading with 7 slides, and then R.S. Chaudhary sir will be leading. Sir, please. गुड आफ्टरनून ऑल एंड ऑल। आज का जैसा जो टॉपिक है हमारा साइबर सिक्योरिटी एंड एथिक्स, इसके बारे में जो जानते हैं वर्तमान समय में हमारा जीवन जैसे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं ना, कॉन्सेप्ट में 5 चैम्बर, सारा वर्क सारा कॉन्सेप्ट हमारे सिक्योरिटी सिस्टम और इंटरनेट बेस्ड हो गया है। कोई भी जीरो से हीरो जो भी हम लोग काम करते हैं, मोबाइल सर्चिंग हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ, कोई भी एक्टिविटी अगर आप सोचते भी है ना तो सोचने में भी ट्रांजैक्शन के पीछे कहीं ना कहीं आपका इंटरनेट ऐड है। जो हमारा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी हमारे वर्क से रिलेटेड है कि किसी काम को कैसे हम क्विक समय में जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ सिक्योरिटी वर्क भी जुड़ा हुआ है। उस काम को कहीं ना कहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके कार्य को हैम्परिंग करना चाहते हैं, कहीं अवरोध पैदा करना चाहते हैं। उस अवरोध को कैसे हम लोग बचा सकते हैं, इसकी सिक्योरिटी के बारे में भी जानेंगे। साइबर सिक्योरिटी में हम लोग देखते हैं कि बहुत तरह से हम लोग जैसे काम करते हैं, बहुत सारे से जैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं उसको ब्लॉकेज करना चाहते हैं। उसमें बहुत सारे उसके जो अटैक्स के जो टेक्निक है उनको हम लोग आगे के स्लाइड्स में भी देखेंगे कि जैसे एक था फिशिंग करके एक वर्ड था कि कैसे लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उसके सारे डाटा को हम लोग कैसे फाइंड आउट करके अपने पास ले आते हैं। जैसे कुछ ना कुछ मेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से और फोटोज के माध्यम से कहीं ना कहीं जैसे कि हम लोग इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, कोई लिंक को हमने ओपन किया अपने लॉगिन आईडी से, अपने पर्सनल डाटा के आईडी से जब हम लोग लॉगिन करते हैं तो एक अचानक से कोई मैसेज आता है और हम लोग उसको क्लिक करते हैं, पता नहीं चलता है क्या होता है। अनजाने में अगर वो हमसे क्लिक हो जाता है तो कहीं ना कहीं उस साइट के अंदर हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो जो हम लोग जिस डाटा के साथ हम लोग उस साइट को ओपन करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा सारा डाटा वहां से लीक होता है। जैसे फिशिंग वाला वर्ड है, मतलब एक कैसे लोगों को कुछ प्रलोभन देते हैं। फिशिंग मतलब जैसे चारा देते हैं ना, जैसे तालाब में मछली को एक कुछ चारा दिए और उसी तरह से मेल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से कुछ मैसेज आता है कि लीजिए आप बन गए करोड़पति, मैसेज क्लिक कीजिए और आपके अकाउंट में पैसा ट्रांजैक्शन, पता नहीं ट्रांजैक्शन तो होता नहीं है लेकिन वापस रिटर्न बैक ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट में चला जाता है कहीं ना कहीं हमारे खाते से। इस तरह से बहुत तरह से साइबर अटैक्स हैं जिनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसकी सिक्योरिटी के बारे में बहुत सारी एजेंसियां हैं जो गवर्नमेंट के अंदर 3-4-5 एजेंसियां लेवल बाय लेवल करके दिया हुआ है। एक टॉप सिक्योरिटी लेवल है, सिक्योरिटी लेवल, एक ग्राउंड लेवल पर इस तरह से क्लासिफिकेशन किया जो आगे के स्लाइड्स में हम लोग कहीं ना कहीं देखेंगे इसमें। तो इस तरह से सिक्योरिटी पर हम लोग जब काम करते हैं अपने आप को बचाव करने के लिए जो भी काम करते हैं वो हमारे सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। तो साइबर सिक्योरिटी के साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो जो हमारे सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे अभी। She often shops from www.shoppingcart.com. She has her information like email ID, address, and credit card details saved on the website to enable a faster and hassle-free shopping experience. The required information is stored in a server. One day, Anne received an email which stated her eligibility for a special discount voucher from shoppingcart.com. In order to receive the coupon code, she was asked to fill in her shoppingcart.com account credentials. This didn't seem fishy to her at the time, as she thought it was just an account verification step. Little did she realize the danger she would be facing. She was knocked off her feet when a substantial amount of money was wiped off her account. How do you think this happened? Well, yes, the email she received was fake.
And shoppingcart.com account witnessed unauthorized access from a third party. This type of attack is known as a cyber attack, and the person who carries it out is called a hacker. Could Anne have prevented this attack? Indeed, she could have, with the help of cybersecurity. Cybersecurity involves techniques that help in securing various digital components, networks, data, and computer systems from unauthorized digital access. There are multiple ways to implement cybersecurity, depending on the kind of network you are connected to and the type of cyber attacks you are prone to. So, let's take a look at the various cyber attacks that Anne could have been exposed to. One of the most common types of cyber attacks is a malware attack like Trojan, adware, and spyware, to name a few. Had Anne downloaded any suspicious attachments online, her system could have gotten corrupted by certain malicious viruses embedded within the attachments. Next is a phishing attack, the type of cyber attack which Anne experienced. Here, the hacker usually sends fraudulent emails, which appear to be coming from a legitimate source. This is done to install malware or to steal sensitive data, like credit card information and login credentials. Another type of attack is the man-in-the-middle attack. Here, the hacker gains access to the information path between Anne's device and the website server. The hacker's computer takes over Anne's IP address. By doing so, the communication line between Anne and the website is secretly intercepted. This commonly happens with unsecured Wi-Fi networks and also through malware. Password attack is one of the easiest ways to hack the system. Here, Anne's password could have been cracked by using either common passwords or trying all possible alphabetical combinations. To prevent future cyber attacks, Anne sought to implement a few cybersecurity practices. First, she installed a firewall. As the name suggests, it is a virtual wall between Anne's computer and the internet. Firewalls filter the incoming and outgoing traffic from your device to safeguard your network, and they can either be software applications or hardware reinforcements. Secondly, Anne implemented honeypots. Just like how flowers attract bees, dummy computer systems, called honeypots, are used to attract attackers. These systems are made to look vulnerable in order to deceive attackers, and this, in turn, defends the real system. In addition to these, she also decided to use unique alphanumeric passwords, antivirus software, and started avoiding mails from unknown senders. That was Anne's story. Cyber attacks are not just confined to individuals, but also to public and private organizations. The cyber attacks carried out in such places are more deadly, and they result in colossal losses. Motives of such attacks are many, starting from tampering with crucial data to monetary gains. Let's have a look at a few of the cyber attacks that companies are subjected to. Various public sector organizations and large corporations face the Advanced Persistent Threat, APT. In this form of attack, hackers gain access to networks for a prolonged period in order to continuously gain confidential information. Companies also witness the denial of service attack, where networks are flooded with traffic, which in turn leaves legitimate service requests unattended. A variant of this is the distributed denial of service, DDoS attack, when multiple systems are used to launch the attack. When a hacker manipulates a standard SQL query in a database-driven website, it is known as an SQL injection attack. By doing so, hackers can view, edit, and delete tables from databases. Amidst a plethora of cyber attacks, it is a challenge for organizations to assemble networks and servers to ensure complete security. This is not an easy task, and to help with this, cybersecurity professionals are hired to work on identifying cyber threats and securing the company's network. There are multiple job roles in the field of cybersecurity. Hacking fascinates you, and the rules of hacking is something new. Some professionals try to risk the network's vulnerability, just like how a hacker would do, but only to identify those vulnerabilities and resolve attacking against an actual cyber attack. But if you're looking to design robust security structures, then the role of the security architect is more active. The Chief Information Security Officer, CISO, plays a crucial role in enterprise security and is entrusted with the overall safety of the information in an organization. So, here's a question. Identify a type of cyber attack, then
जो ऑनलाइन डीलिंग में हम लोग काम करते हैं वो सारे काम साइबर डिवाइसेस होते हैं और वही डिवाइसेस जब उनके जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उसमें जब ब्रीच आते हैं उससे हम लोग साइबर सिक्योरिटी अटैक के नाम से आगे अटैक किस तरह से बन सकते हैं उसका कुछ सैंपल इमेज आपको यहाँ दिख रहे हैं। ज़्यादातर जो भी हमारे सोशल कम्युनिकेशन होते हैं ये उसी के जरिए एंटर करते हैं, उसके जरिए जो थ्रेड्स होते हैं वही डालते हैं। अब ये जो सोशल सिक्योरिटी कुछ कोर सिक्योरिटी रिस्क कॉल्स यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, इनके आइडेंटिटी थ्रेड बड़े थ्रेड इस तरह से जो भी थ्रेड होते हैं उससे ये लॉक करके हो सकते हैं। कुछ कॉल्स कुछ प्रीवियस जो डेटा रिकॉर्ड्स है जो हिस्टोग्रामिक डाटा यहाँ दिखाया गया है, यह वाइज प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है अटैक्स को, साइबर अटैक जो हैकर से लेके अटैक किए गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं 39 सेकंड जो कि 39 सेकंड में 2244 टाइम्स से अटैक कर रहा है। इस तरह से इसमें से देख रहे हैं 2014 and then 68% for business leaders released their cyber security risk, 25% of which are in 2019, 71% these in 2019, and again 1.1 million records were exposed to the data breach in the first half of 2019. ये जो रिकॉर्ड्स है ये पिछले जो भी डेटा ब्रीच हुए हैं हैकर के जरिए ये उनके रिकॉर्ड businesstoday.in ऑफिशियल रिकॉर्ड का एक प्रेजेंटेशन डाला गया है। नेक्स्ट अब यहाँ पे जो है कॉमन कॉज ऑफ साइबर अटैक, कॉमन कॉज के बारे में सर्वे किए हैं। साइबर अटैक के कॉज जो होते हैं वो हमारे फिंगरप्रिंट जो आज के डेट में जो स्मार्टफोन्स आए हैं इसी से इसके ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं सारे अटैक। उसके कुछ यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं जैसे कि वीक और स्टोलन यूजर नेम पासवर्ड, एब्सेंस ऑफ एंटीवायरस। अब ये मोबाइल के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकते एंटीवायरस, ये डिवाइसेस के लिए होते हैं लेकिन मोबाइल के जरिए भी ब्रीच आते हैं, वो भी आगे एक्सप्लेन करते हैं। यूज ऑफ पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब यहाँ पर आ रहे हैं कि पायरेटेड जो आज का डेट में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं सारे पायरेटेड ही है। और माइक्रोसॉफ्ट का जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो 25% में आते हैं, लेकिन इंडिया में 99% केसेस में सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पायरेटेड होते हैं, जिसकी वजह से उसमें कोई भी तरह का अपडेट नहीं आ सकते हैं। और यही एक वीक पॉइंट होते हैं, सबसे बड़ा वीक पॉइंट होते हैं हैकर्स के लिए, जो एक होल जो सॉफ्टवेयर होल्स होते हैं उनका यूज करते हुए हमारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर कोड के जरिए, कोडिंग डिकोडिंग के जरिए। नेक्स्ट है नेटवर्क फायरवॉल। फायरवॉल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। फाइनेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पेशली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। ज्यादातर हम लोग फायर के बारे में समझते नहीं हैं। फायर ऐसे होते हैं कि जो विंडोज में जो जहाँ पे डेट एंड टाइम्स हो करते हैं उस डेट एंड टाइम के जस्ट साइड में अगर देखें लेफ्ट साइड या राइट साइड ऑप्शन में आपको एक फायर के साइन दिखते हैं। फायर के दिखते हैं वो फायर का साइन होते हैं। फायर साइन 3 कलर में रिप्रेजेंट होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। अगर रेड शो कर रहा है दैट मींस आपका कंप्यूटर डेस्कटॉप जो भी है लैपटॉप है उसका सिक्योरिटी ब्रीच हो चुका है और वो इन्फेक्टेड हो चुका है, यही आपका सिम्पटम है। ये विंडोज का बाय डिफॉल्ट चैनल है, इस वाला से इंस्टॉल करने के लिए। दूसरा येलो कब शो करेगा जब सिस्टम को रिकवरेबल हो, जहां पे विंडोज खुद से उसको रिपेयर कर सकता हो, इस सिचुएशन में वो येलो कलर में शो करेगा वो फर्स्ट साइड। एंड लास्ट वन इज ग्रीन साइन। ग्रीन साइन जब तक शो कर रहा है दैट मींस आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अप टू डेट है और वो रनिंग कंडीशन है, उसमें कोई वायरस इन्फेक्शन नहीं है, दैट मींस विंडोज क्रिएट नहीं कर पाया है तो वो नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है कि ग्रीन है तो आप में वायरस इन्फेक्टेड नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे वायरस ऐसे भी बने हैं जहां पर विंडोज उसको अभी तक क्रिएट नहीं कर पाया है, क्रैक नहीं कर पाया है और वो हमारा सिस्टम ग्रीन ही शो करता है लेकिन वो अंदर ही अंदर डेटा को शेयर करते रहता है जो अपना होस्ट है उससे।
ये हो गया हमारे नेटवर्क फायरवल्स का मैटर। सोशल इंजीनियरिंग जो पैटर्न यहाँ पे मैटर कर रहा है, सोशल इंजीनियरिंग को 2 पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे। पहला है कि हम लोग एक दूसरे से जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, ये हमारे सोशल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। ह्यूमन लाइफ में हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। दूसरे वही चीज हम लोग सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। तो ये जो शेयरिंग मोड है, ये दोनों मोड को इस सोशल इंजीनियरिंग के पार्ट में रखा जाता है, जिसका जरिए हमारा सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन हम लोग किसी भी माध्यम से शेयर कर रहे हैं तो वो साइबर अटैक का विजन बन सकता है। नेटवर्क और कंट्रोल ये उसी में आ जाते हैं, नेटवर्क फायरवल्स में मैंने बताया। और नेक्स्ट इज इनसाइडर थ्रेड्स सिस्टम पासवर्ड एज नॉट सेट। अब इसमें ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप होते हैं उसमें या मोबाइल में भी आजकल हम लोग पासवर्ड को सेट करते हैं, तो उसमें अगर हम लोग पासवर्ड सेट करके नहीं रख रहे हैं तो यहाँ पे अटैक का चांस आते हैं। लेकिन इसमें भी मैटर उसी में फॉल करते हैं जहाँ पे नेटवर्क फायरवॉल नेटवर्क के बारे में मैंने बताया। क्योंकि अगर जब भी उसमें हमारे सिस्टम में वायरस इन्फेक्ट करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली ये जो थ्रेड्स है वो आपको पासवर्ड मांगेगा, उस टाइम आपको वो पासवर्ड डालना ही पड़ेगा और वो तुरंत उसमें आपका सिस्टम में स्प्रेड कर जाएगा। ये इनसाइडर थ्रेड जो सिस्टम पासवर्ड डज नॉट सेट है, इसी में ब्रीच हो जाते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वाईफाई डिवाइसेस एंड होस्ट। जो हम लोग हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये वाईफाई डिवाइस हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस कहलाएंगे इसमें, तो इस तरह के जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं ये बहुत ही रिस्की होते हैं। इसके बारे में आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अननेसेसरी पोर्ट्स ओपन ऑन नेटवर्क ऑफ बैकवर्ड एडीज। हमारे सिस्टम में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, जिनमें बहुत सारे पोर्ट्स में जो अननेसेसरी जो काम कर रही है ऐसा भी डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं, या फिर ऐसा भी पोर्ट्स हम लोग उसमें रेडी करके रखते हैं जो ऑनलाइन सिग्नल को ट्रांसफर करता है, या फिर ब्लूटूथ जैसे कि वाईफाई यूज नहीं हो रहा तो वाईफाई फिर भी ऑन रखते हैं। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे रीजन कॉज ऑफ साइबर अटैक का रीजन बनते हैं। नेक्स्ट पूरा साइबर अटैक जो है, जो साइबर सिक्योरिटी का फीचर्स होते हैं वो पूरा का पूरा इसी में आ जाते हैं। जो इन पॉइंट्स को आप समझ में तो सारा चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे 11 पॉइंट दिखाया गया है, लेकिन एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्टेड है। टाइप ऑफ साइबर अटैक, इसमें पहले नाम को पहले समझिए। फिशिंग, DOS, फिशिंग, वायरसेस, मैलवेयर अटैक, SQL इंजेक्शन, मैन इन द मिडिल अटैक, password attack, brute force attack, spyware, anti-malware and cross-site scripting. Cross-site scripting उसमें XSS होंगे, XSS। तो एंड यहाँ पे फिशिंग अटैक जो है आप एक वन बाय वन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। जिसमें से सबसे आसान जो सबके लिए कॉमन है, जो सबको जानते हैं, जिसके बारे में पहले हम शुरू करते हैं। नंबर 1 से स्टार्टिंग करेंगे। नंबर 4 वायरसेस के बारे में सबको जानते हैं। वायरस का नाम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो वायरस यहाँ पे किस चीज को वायरस हम लोग डिनोट करते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करते। पहले यहाँ पे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं कि वायरस हम लोग किस चीज को डायरेक्टली यूज करना चाहिए, डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज वायरस, कंप्यूटर वायरस। और कोई आंसर देना चाहेंगे? Unwanted software program which is breaching our data. देखिए ये सारा पॉइंट सही है, लेकिन इसमें वायरसेस का अगर बात कहा जाए तो वायरस हम लोग डायरेक्टली उसी को कहेंगे जो रिप्लिकेट फॉर्म में होते हैं। ऐसा प्रोग्राम, वन काइंड ऑफ प्रोग्राम जो रिप्लिकेट होते रहते हैं। आपका सिस्टम में घुसने का साथ साथ वो पहले 1 घुसा, फिर 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, इस तरह से वो फैलेगा। और जितना जीबी का हार्ड डिस्क क्यों ना हो, 1 जीबी का हो, 10 जीबी का हो, वो टाइम बाय टाइम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में वो उसको पूरा कवर कर जाएगा और फिर बताएगा आपका हार्ड डिस्क पूरा फुल है, कुछ काम नहीं होने देगा, सिस्टम पूरा स्लो हो जाएगा, आप समझ नहीं पाइएगा कि क्या हो रहा है। तो ये है वायरस का एक्चुअल यूज, रिप्लिकेटिंग इटसेल्फ, रिप्लिकेट करता है। अगर
लोग थ्रू बाय व्हाट्सएप, बाय मेल, स्पेशली बाय मेल अगर कोई कम्युनिकेट आपसे कर रहा है और ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने बोल रहा है कि आप ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो आपका ये इम्पोर्टेंट है, तो उस पार्ट में आप अपना इन्फॉर्मेशन बाय मेल शेयर कर देते हैं या व्हाट्सएप में शेयर कर देते हैं अननोन पर्सन को, या नॉन पर्सन को भी शेयर करते हैं। तो इस तरह से जो शेयर कर रहे हैं वो हम लोग नॉन पर्सन को शेयर करने के बावजूद भी वो अटैक में हो सकता है। इससे रीजन बाद में बताते हैं क्या रीजन के वजह से नॉन पर्सन को शेयर करने से भी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे फिशिंग में ही इसका दो क्लासिफिकेशन में समझेंगे। फिशिंग जो है उसका दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहला पार्ट है बाय ईमेल, जो अभी मैंने एग्जांपल बताया। दूसरा पार्ट है फिशिंग। फिशिंग और फिशिंग, ईमेल बाय ईमेल और बाय फिशिंग दोनों सेम चीज है। यहाँ पे बाय फिशिंग हो गया कि आपने किसी को अपने बारे में डिटेल बताया, वो डिटेल उन्होंने कहीं से एंटर किए और वो उसको एक्सेस किया, आपका स्टोर किया, सारा जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग फिशिंग अटैक के नाम से जानेंगे। और बाय ईमेल अगर वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, बाय ईमेल के लिए आपका डेटा चुरा रहे हैं किसी भी फॉर्म में, उसे हम लोग यहाँ पे बाय ईमेल फिशिंग कहेंगे। और फिशिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा एग्जांपल अगर यहाँ पे पूछा जाए इस तरह से, तो जैसे कि कोई भी बड़ा कंपनी का नाम या बैंक का नाम लेके आपका घर में कोई अननोन पर्सन आ गया कि आपका ये डॉक्यूमेंट आया है, इस पे आपको साइन कर दीजिए, आपका ये रिसीविंग में आया है। मान लीजिए सपोज आपका डॉक्यूमेंट आया है, सही में डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट आया है, लेकिन रिसीविंग के लिए आपको रिसीविंग लेके जाएगा कि हाँ आपकी जेन्युइन पर्सन है, आपके घर में दिया जाएगा। तो आपको लग रहा है कि जो बैंक का डॉक्यूमेंट आया है बैंक से आया है, ये जेन्युइन है, आपने आपका ओरिजिनल साइन करके उसको रिटर्न कर दिया। तो जो ओरिजिनल साइन उसमें चला गया वो लेके, वो ओरिजिनल साइन से वो आपका बाय साइन जहां भी पर भी ऑनलाइन यूज हो रहे हैं उस पोर्शन में वो उसको अप्लाई करके आपका डेटा को चुरा सकते हैं। तो इसे हम लोग फिशिंग का एग्जांपल देंगे। और भी दूसरे तरीके से समझेंगे कि एक अननोन पर्सन एक स्टूडेंट्स का घर में चले गए डॉक्यूमेंट्स लेके, तो बोले कि मैं केंद्रीय विद्यालय से आया हूं, आपका बच्चे का ये सारा रिकॉर्ड्स का मिसिंग है, ये सारा डिटेल्स आप दीजिए। तो बच्चे का माता पिता नहीं समझेंगे, वो सारा डिटेल्स दे देंगे और उसका वो मिसयूज करेंगे। तो ये भी फॉर एग्जांपल सब फिशिंग है। इस तरह से फिशिंग एंड फिशिंग दोनों कोरिलेटेड है। इसमें आते हैं नंबर 8 में पासवर्ड अटैक्स। इसलिए बहुत कॉमन है पासवर्ड अटैक। ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग जो पासवर्ड सेट करते हैं, चाहे डेस्कटॉप में हो या मोबाइल में हो, लैपटॉप में हो, ये सारी जगह में हम लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे पासवर्ड सेट करेंगे। हम लोग बहुत इजीली 1 2 3 4 ABCD 1 2 3 4 अपना नाम, जनरली हम लोग अपना नाम या टाइटल और 1 2 3 4 रख देते हैं या कुछ रख देते हैं इस तरह से, अपना घर का किसी का नाम रख देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है वो आसान हो जाता है वो अटैकर के लिए। अटैकर अगर आपको पहचानता है, अगर आपका कॉमन पर्सन है, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। एक बहुत ही नॉन पर्सन है, दो पार्टनर थे, रूममेट थे। तो एक रूममेट दोनों ही इंजीनियर हैं, दोनों ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थे दोनों। अब जो इंजीनियर है इनमें से एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थोड़ा क्रिटिकल माइंड के थे। उन्होंने अपना वो ऑनलाइन सारी चीज़ों को सर्चिंग करते थे और इस तरह से किसी भी तरह से अपना रूममेट का पर्सनल मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स उन्होंने ले लिया। उसके बाद भी एक पैटर्न हमारे आप लोगों को पता है कि जो ऑनलाइन बैंकिंग हम लोग यूज करते हैं उसमें OTP का फीचर्स है। तो OTP तो आते हैं, लेकिन अब ये क्या है कि किसी भी कारण से वो उनका रूममेट उन पे डिपेंडेबल था, तो उनको मोबाइल दिया और उन्होंने OTP को कॉपी कर लिया। उसके बाद से उन्होंने उसका पासवर्ड तो उन्होंने बताया नहीं था, पार्टनर ने बताया नहीं था पासवर्ड, तो इसलिए पार्टनर को लगा कि जो भी सारा इंफॉर्मेशन है मेरा सेफ है, लेकिन वो अपना गेसिंग, लेकिन ये उनका गलती था कि उन्होंने अपना पासवर्ड एकदम आसान रखा था, अमन 1 2 3 इस तरह से। तो उन्होंने वो गेसिंग से पासवर्ड खोल लिया और OTP उनका मोबाइल से चेक कर लिया और उनका वो मोबाइल से उनको पता भी नहीं चला। टाइम टू टाइम बाय मंथ उन्होंने परचेस करते गए, उन्होंने सारी चीज़ों को परचेस किया। लेकिन लास्ट में जब 6 महीने 8 महीने 10 महीने बाद देखा गया कि उसका लॉस दोनों ही परचेस कर रहा, तो खुद नहीं समझ पा रहा कि ज़्यादा बहुत ह्यूज अमाउंट नहीं, छोटे छोटे अमाउंट में। तो उन्होंने लास्ट में उनको पता चला कि ज़्यादा अमाउंट मेरा बैंक से कट गया। तो फिर उन्होंने जब स्क्रूटनी किया, सारी चीज़ों को पता चला किस तरह से पासवर्ड अटैक इस तरह से भी हो सकते हैं। तो रूममेट है या आपका अननोन पर्सन है, नॉन पर्सन है, इस तरह से हम पासवर्ड अटैक्स को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था कि सारा
चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो नेक्स्ट नंबर 7 में आ रहे हैं, मैन इन द मिडिल है। मैन इन द मिडिल आपको देख के समझ में आ रहा है कि दो पर्सन यहाँ पे है, तीसरा पर्सन यहाँ पे घुस जा रहा है। तो इससे हम लोग इमेजिन कर सकते हैं सिचुएशन क्या हो रहा है। मैन इन द मिडिल अटैक, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल लीजिए वाईफाई, जो हम लोग वाईफाई में यूज कर रहे हैं। इसमें अच्छा, इसमें ये दोनों कोरिलेटेड है, क्रॉस साइड एक्स डबल एस, क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग भी इसी में एक ही तरह का कम्युनिकेट कर रहा है, दोनों मीनिंग मैन इन द मिडिल है। आप एक ऐसा समझिए कि वाईफाई से हम लोग हमेशा काम करते हैं। अब उसी वाईफाई का नाम से एक दूसरे वाईफाई, एक क्लोन वाईफाई बनाया गया या ट्विन वाईफाई बनाया गया। अब जो कनेक्ट हम लोग कर रहे हैं, तो हमको कोई भी तरीका से हम लोग डेली कनेक्ट करते हैं। आज हमारे JB3 का वाईफाई से हम कनेक्ट किए हैं, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। लेकिन कोई अगर किसी को ये चीज पता है तो वो बाहर बैठेगा, अब JB3 का वाईफाई के नाम से एक और वाईफाई, क्लोन वाईफाई या ट्विन वाईफाई क्रिएट करेगा, और उस वाईफाई के जरिए वो आपका जो मोबाइल का साथ कनेक्ट हो जाएगा, मोबाइल का सारा डेटा लेगा, और जो भी पासवर्ड आप लोग सेट करते हैं वो सारे को अपना डेटा में ट्रांसफर कर लेंगे, और उसके बाद वो ये साइबर अटैक में बढ़िया से रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो ये इस तरह से भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। इस तरह से ये बहुत ही रिस्की रहा वाईफाई हमारा। वाईफाई में चाहे कितना भी तरह का पासवर्ड हो, बहुत आसानी से तोड़े जा सकते हैं। कैसे तोड़े जा सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि सारा चीज कम्युनिकेट है, इसलिए वो तोड़े जाने के लिए ब्रूट फोर्स अटैक आते हैं। ये जो ब्रूट फोर्स अटैक होते हैं, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर पैकेज है या प्रोग्रामिंग है। ये डाउनलोडेबल है, जिसे प्रोग्रामिंग नहीं आता है। यस मैम, सारी चीजों में हो सकता है, मोबाइल से ही हो जाता है, लैपटॉप का जरूरत नहीं पड़ता है। ब्रूट फोर्स अटैक जो होते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक जो होते हैं, इसमें ये टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग है, टाइप ऑफ लैंग्वेज है। अब इस लैंग्वेज को इस तरह से डिजाइन किया गया कि ये डिक्शनरी बनाया गया। जो डिक्शनरी हम लोग को ऑनलाइन पे डिक्शनरी दिखते हैं, कुछ भी मीनिंग पता नहीं होता तो ऑनलाइन डिक्शनरी हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल से डाउनलोड कर लिए हिंदी में डिक्शनरी, बहुत तरह तरह का डिक्शनरी डाउनलोड करते हैं। अब हम लोग को पता कैसे चलेगा? हम लोग को तो पता ही नहीं चलता है कौन सा डिक्शनरी अच्छा है, कौन सा गलत है। ऑक्सफोर्ड के नाम से बहुत सारा डिक्शनरी चल रहा है, कंफर्म है कि उसमें कुछ क्रैकिंग फाइल्स नहीं है, किसी को पता नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो ये जो आप पासवर्ड आ रहे हैं, आप जो ये ब्रूट फोर्स अटैक है, इस तरह का डिक्शनरी बनाया गया है। उस डिक्शनरी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस में अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स सेट किए हुए हैं। तो उसमें जैसे ही उस ब्रूट फोर्स एप्लीकेशन को प्ले करते हुए उसको रन कराया जाता है, तो आपका वाईफाई हो चाहे कोई भी तरह का सिस्टम हो ऑनलाइन ट्रैकिंग मोड में, वो तोड़ देता है, पासवर्ड को ही तोड़ देता है। पासवर्ड का कोई मीनिंग नहीं रहता, कैसा भी पासवर्ड आप लगाते हैं। तो ये काम करता है ब्रूट फोर्स अटैक। अब इसमें बताएंगे कि स्पाइवेयर एक्टिव और इसमें कुछ बहुत सारे पॉइंट बाकी, जैसे DOS के बारे में बताएं। तो DOS होते हैं डिनायल ऑफ सर्विसेज। DOS डिनायल ऑफ सर्विसेज जो होते हैं, ये भी वन काइंड ऑफ अटैक होते हैं। DOS नेक्स्ट इसमें कुछ कम्युनिकेशन चीजों को बताएंगे। क्रॉस साइट जो स्क्रिप्टिंग है, इसका ये दो पैटर्न पे काम करता है। इसका और बहुत बड़ा एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का समझिए। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का एग्जांपल जैसे समझिए क्रॉस, जो क्रॉस कर रहा है, दैट मींस हम लोग ऐसा एक वेबसाइट पे चले गए हैं, हम लोग को लग रहा है कि हम लोग जेन्युइन वेबसाइट में हैं, लेकिन एक ऐसा क्लोन वेबसाइट भी बनाया जा सकता है। JB3 के नाम से क्लोन वेबसाइट बन सकता है या नहीं बन सकता है? तो हम लोग क्लोन वेबसाइट बना सकते हैं। क्लोन वेबसाइट बना के क्या होता है कि उस क्लोन वेबसाइट को इसलिए बनाया जाता है कि उस क्लोन वेबसाइट में जो हैकर होते हैं वो ऐसा लिंक पे पुट करते हैं, जिस लिंक पे क्लिक करते ही वो हैकर अपना वेबसाइट में आपको लेके जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। उसके बाद आप जो भी परचेस करिएगा, जो भी अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करिएगा, वो ऑटोमेटिकली उसमें उन्होंने अपना वेबसाइट पे स्टोर करते रहेंगे डेटा को, और उसके बाद वो अपना हिसाब से स्टोर कर लेगा। उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक पहला फीचर्स लगा है, इस तरह है जो अगर आपको पहले देखना है कि HTTPS मोड में चल रहा है या नहीं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन सिक्योर मोड,
सिक्योर मोड में चल रहा है या नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है कि अगर आप चला रहे हैं तो वो ट्रस्टेड वेबसाइट ही होना चाहिए। आप कोई लिंक से क्लिक करके कोई वेबसाइट में नहीं जाइएगा, इसका सबसे बड़ा सेफगार्ड रीजन यही है और कोई आपको बचा नहीं सकता। सबसे बड़ा चीज यही है कि आपको पर्टिकुलरली एग्जैक्टली उसी लिंक पे क्लिक करके खोलना है। कोई लिंक कर जैसे कि आपको व्हाट्सएप में किसी ने लिंक भेज दिया, हम लोग करते ही हैं हमारे ग्रुप में जैसे कि कोई भी ब्लॉग हो या कोई भी यूट्यूब का लिंक हो शेयर किया जाता है, तो उसमें समझ में नहीं आता कि उसमें लिंक में है क्या। उसमें हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि लिंक में है क्या, क्योंकि लिंक में कुछ नहीं रहता, लिंक में pl./upbt कुछ नहीं समझ में आता कि लिंक में है क्या। इसी तरह से लिंक होते हैं व्हाट्सएप में ज्यादातर, तो वो जो लिंक होते हैं वो इस तरह से क्रॉस साइट में आपको लेके जाते हैं, जो कि हम लोग को पता भी नहीं कि जहां लेके जा रहा है वो ट्रस्टेड है। ट्रस्टेड पे जा रहा है तो कोई बात नहीं, अगर अनट्रस्टेड कोई पर्सन शेयर कर रहा है, कोई बाहर का पर्सन शेयर कर रहा है, 10 बार सोचना चाहिए इस तरह की सिचुएशन में। अगर कोई बैंकर भी फोन कर रहा है कि आपको मैं लिंक शेयर कर देता हूं बाय व्हाट्सएप कि आप अपना डेटा फिल कर दीजिए, ऐसे आपका टाइम बच जाएगा, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा चीजें हो जाएगा कहीं से घर बैठे LIC, तो आप कर सकते हैं अपना खुद से रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्रॉस साइट स्ट्रिंग ऐसे काम करता है। एक और इसमें पॉइंट्स आते हैं, इसमें एक और पॉइंट आते हैं अलाउ एंड डिसअलाउ। अलाउ एंड डिसअलाउ का ऑप्शन आता है बहुत सारे वेबसाइट जब आप खोलिएगा तो उसमें देखिएगा अलाउ एंड डिसअलाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो जहां पे आप अलाउ कर दिए दैट मींस वो आपका पूरा सिस्टम पे ग्रिप कर लिया, ठीक है। अलाउ का बहुत सारा मीनिंग होता है, हां अलाउ मांगता है इसीलिए तो सर वो आपका पूरा कंट्रोल कर लेता है, पूरा कंट्रोल ही करता है, इतना जरूरत नहीं होता उससे ज्यादा वो अलाउ कराता है। इस तरह से क्रॉस साइट स्केचिंग काम करते हैं। अच्छा आप इसमें से कुछ बताएंगे मैडम? वो सर मालवेयर बताइए। ज्यादा बात इन सारे पॉइंट्स का साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इन सारे पॉइंट्स का डिटेलिंग आपका यहाँ पे है। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हाउस ट्रेनिंग के यहाँ पे पहला पॉइंट था साइबर फिशिंग, तो फिशिंग के ऊपर मैंने यहाँ पे डाल दिया हूँ। एक्चुअली ये कम्युनिकेट ऐसे रेपुटेबल सोर्सेज से आते हैं, ये बाय मेल और बाय फिशिंग से आ रहे हैं। दूसरे पॉइंट में अगर देखेंगे DOS एंड DDoS, इसमें DDoS is attack where multiple systems target a single system which is DOS attack। That means आपका multiple system का अटैक करता है, यहाँ पे ये जो है multiple system का अटैक कर रहा है। multiple system in the sense आपका एक घर है, आपका घर में अगर 10 आदमी चारों तरफ से पत्थर फेंके तो उसे बमबारी कहेंगे हम लोग। तो इस तरह का अटैक आपका सिस्टम में हो सकता है। जब आपका सिस्टम कोई भी तरह का सिक्योरिटी फीचर्स को मेंटेन नहीं करता है तो आपका कोई भी कंट्री से चाइना जापान कहीं से भी हैकर्स आपको एक ही जगह टारगेट करके आपका सिस्टम को हैक करके बना सकता है। तो इसी को DOS कहा जा रहा है। ये दो मोड पे काम करता है, एक है TCP, दूसरा है UDP। TCP का यहाँ पे मीनिंग रख लीजिए कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं और UDP होते हैं यूजर डेटाग्राम। अब यूजर डेटाग्राम और TCP दोनों में कम्युनिकेशन है एक साथ। जैसे कि UDP जो है यूजर डेटाग्राम में आपका सिस्टम है, आपका मोबाइल है, तो आपका डेटा उसमें है, तो वो डेटा हैकर्स के पास जा रहा है। कैसे जा रहा है? TCP के जरिए, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम कर रहा है। ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसे हम लोग बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज में रूल्स कहते हैं, कंप्यूटर में उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो रूल्स को ही कंप्यूटर में प्रोटोकॉल कहा जा रहा है। जो ऑनलाइन जो भी रूल्स बने हैं, लॉज बने हैं ऑनलाइन काम करने के लिए, उसे प्रोटोकॉल के नाम से डिफाइन किया जाता है। ये TCP और UDP एक दूसरे से कनेक्टेड है और DOS यहाँ पे काम कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट है
बारे में बता दिया। यहाँ पे पोटेंशियल विक्टिम, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिमिनल कंडक्ट जो प्रिटेंडिंग टू बी कंपनी, मतलब एक कंपनी की तरह आपको दिखाएगा, कंपनी की तरह एक बन जाएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नेटवर्किंग कंपनी। इसका एग्जांपल लग रहा है जिसमें आप करेंगे नेटवर्किंग कंपनी, जो नेटवर्किंग नए नए कंपनीज बन रहे हैं वो बताएगा कि सर मैं ये कंपनी है मेरा, और जो भी सारा डिटेल्स देंगे और आप अपना डिटेल्स शेयर करेंगे, वहां से वो पैसा लेके निकल जाएगा। तो ये यहाँ पे ये फिशिंग अटैक्स का काम कर रहा है। फिशिंग दोनों मोड में काम करता है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, फिशिंग दोनों मोड में काम कर रहा है। नेक्स्ट है वायरसेस। वायरस के बारे में मैंने बताया यहाँ पे, ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग है। मैं ये शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे डेफिनेशन भी सारी चीजें हैं, आप लोग रख सकते हैं। मैलवेयर अटैक, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैलवेयर अटैक को समझिए। अब एक वायरस अटैक समझ गए हम लोग। मैलवेयर अटैक में ये समझना है कि मैलवेयर क्या है। सबसे पहले ये जानिए कि मैलवेयर जो है, मैलवेयर का मीनिंग ये होता है कि मैलवेयर मींस मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है मैलिशियस सॉफ्टवेयर के, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर की शॉर्टेस्ट फॉर्म है मैलवेयर। अब ये मैलवेयर क्या है? ये टाइप ऑफ वायरस के अंडर नहीं आते, लेकिन मैलिशियस सॉफ्टवेयर कब बनेंगे? मैलिशियस सॉफ्टवेयर कब बन रहे? जब हमारे बताइए कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर कब बन रहा है? अशोक सर, जब हम लोग मैलिशियस सॉफ्टवेयर में, जब हमारे जो रनिंग सॉफ्टवेयर है वो किसी भी कारण से डैमेज हो रहे हैं, हम लोग उसको बढ़िया से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर डैमेज कब होता है? जब हम लोग उसको बढ़िया से ऑपरेट नहीं करते हैं, या टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करते हैं, या वो हम किसी और मोड से चुरा के यूज कर रहे हैं, तो हमारे डैमेज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन, हमारे सिस्टम में वायरस आ गया होगा और वायरस के रीजन से वो सारा सॉफ्टवेयर हमारा धीरे धीरे डैमेज हो रहे हैं, तब वो मैलवेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जहां पर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, चाहे वो आपका बैंकिंग सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, अगर आपका सिस्टम में वायरस हो तो बैंकिंग सॉफ्टवेयर का जो वायरस, जो हैकर का जो दिए हुए कोड है उसे हम लोग यहाँ पे वायरस का जरिए नाम दे सकते हैं, वो मैलवेयर का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे वो इसका सत्यापित कर जाएंगे तो उसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर का तो उसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर के नाम से हम लोग करें। अब इसमें मैलिशियस सॉफ्टवेयर में ही बहुत सारे कैटेगरीज है, जैसे कि रैंसमवेयर, स्पाईवेयर और कमांड कंट्रोल। ये तीन बहुत वाइटल पॉइंट है मैलवेयर अटैक के। कैसे रैंसमवेयर के बारे में कोई बताएंगे? विनोद सर। रैंसमवेयर जो है ये एक्चुअली वायरस तो पहले आ जा रहा है आपका सिस्टम में, वायरस आने के बाद जब वो आपका सिस्टम में ग्रिप कर ले रहा है, ये लोग देखता है कि किस सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, ये डेटा देखता है। कुछ हैकर ऐसा टीम है जो डेटा को देखता है कि कौन सा सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जैसे डेटा बैंक, हॉस्पिटल से डेटा बैंक हो सकते हैं, गवर्नमेंट के डेटा बैंक हो सकते हैं, जो भी डेटा बैंक है वो सारे डेटा बैंक को ये लोग टारगेट करते हैं। टारगेट करके पहले अपना कोर्स हैकिंग के जरिए किसी भी फॉर्म में, चाहे वो फिशिंग के जरिए हो, जैसे कि मैंने बताया ईमेल हो या कोई भी तरह का मीडियम के जरिए आपका सिस्टम तक को इंजेक्ट करा देंगे, चाहे वेबसाइट डाउनलोड के जरिए हो। वो ये नोटिस करेंगे कि आप वेबसाइट से क्या डाउनलोड कर रहे हैं, ज्यादातर यूज कर रहे हैं, तो ये उस तरीका से वो आपका सिस्टम तक तो पहुंच गए। उसके बाद वो धीरे धीरे सारा कोड्स वगैरह, आपका सिस्टम का पासवर्ड सारा लेके वो अचानक से सिस्टम को लॉक कर देगा। आपका सिस्टम में वो लॉक ऑटोमेटिकली लॉक आएगा और एक काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे 48 आवर्स का हो या 5 डेज का हो, काउंटडाउन स्टार्ट होंगे और आपका उसमें मैसेज डिस्प्ले होंगे कि आपको इतना पैसा देना है अगर आपका अपना सिस्टम और डेटा को बचाना है, अदरवाइज ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो इस सब केस में ये बहुत चला था एक टाइम में, इसी को हम लोग रैंसमवेयर कर रहे हैं। दूसरा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर तो हम लोग हाथ में लेके ही घूम रहे हैं, जो हमारे स्मार्टफोन है, हम लोग स्मार्टफोन को स्पाईवेयर को हाथ में लेके घूम रहे हैं। कैसे? कोई एग्जांपल दीजिए मुकुल सर। हाँ क्योंकि सर हम इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज को अलाउ कर सकते हैं, जिससे टाइम हमारा डेटा है जो स्पाइंग होते रहता है। लोकेशन भी बता दो कहां पर है हमारा शेयर हम अपना डाउनलोड करते रहते हैं, उसके अलावा इस अलावा का ऑप्शन आता है, तो उससे हमारी जो लोकेशन और जितनी भी क्रेडेंशियल्स उसमें है वो सभी लोकेट हो जाते हैं। जी मैडम, जरूर। और एक बढ़िया बात बताते हैं आपको स्पाईवेयर के बारे में जो कोई नोटिस नहीं करता है।
स्पाईवेयर जहाँ पे आप मोबाइल पे कुछ टाइप कर रहे हैं और कुछ वर्ड अपने आप आपको सजेस्ट कर रहा है मोबाइल, दैट इज द स्पाईवेयर। ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी स्मार्टफोन लेटेस्ट बन रहा है, इसमें एआई इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं मोबाइल में। आज जो हम लोग मोबाइल का एआई यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो स्पाई कर रहा है। वो हमारे जो चॉइसेस होते हैं वो हम लोग इनपुट करते हैं और वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है, और रिकॉर्ड कर रहा है तो वो जरूर सर्वर पे भेज रहा है, उसी को वो आपको दिखाते रहता है। पहला जब नया फोन आप लीजिएगा तो वो आपको डेटा नहीं शो करेगा, लेकिन धीरे धीरे 1 महीना बाद आपका जो भी पैटर्न है आप देखिएगा, टी प्रेस कीजिएगा तो उसके बाद आपका क्या आउटपुट होने वाला है ऑटोमेटिक ओपन में आ जाता है, हमको टाइप नहीं करना पड़ता है। तो ये स्पाईवेयर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम लोग ऑफ कर सकते हैं सेटिंग से, सेटिंग से इसका ऑप्शन रहता है, इसको हम लोग ऑफ कर सकते हैं। ये हो गया हमारे स्पाईवेयर एंड कमांड कंट्रोल। कमांड कंट्रोल जब स्पाईवेयर ऐसा जब पूरी कंट्रोल में आई गया तो हम लोग कमांड कंट्रोल का यूज कर रहे हैं। कमांड कंट्रोल इन द सेंस आपका जो सिस्टम है पूरा का पूरा कमांड वो ले लेगा आपका हाथ में, इसी को कमांड कंट्रोल बोला जाता है। इस तरह का सॉफ्टवेयर 3 अलग-अलग टाइप का सॉफ्टवेयर, सॉरी 3 अलग-अलग टाइप का मैलवेयर होते हैं और 3 अलग-अलग मैलवेयर 3 तरह का फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। कमांड कंट्रोल जो आपका पूरा मेन ऑपरेटिंग को कंट्रोल कर देगा, उसे हम लोग कमांड कंट्रोल कहते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन की बात करेंगे, जो छोटा हुआ था उस 11 पॉइंट्स में से नंबर 8 शायद लास्ट में है। एसक्यूएल इंजेक्शन इसको ऐसा समझिए कि हमारे जो भी स्मार्टफोन है या जो भी डिवाइसेस लैपटॉप डेस्कटॉप हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें कुछ हम सभी के पास, सबसे पहले ये समझिए हम सभी के पास कुछ ना कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन रखते हैं जिससे हमारा आइडेंटिटी बचता है। हम सब अपना पर्सनल चीजों को बचाते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में भी पर्सनल चीज बचते हैं, बचा कर रखा जाता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर उसी तरह से डिजाइन किए गए, चाहे वो विंडोज हो एप्पल हो, कोई भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसको उसी तरह से डिजाइन किए गए हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन वो आउट ना हो, तो उसे हिडन फाइल्स का नाम दिया जाता है। कंप्यूटर डेस्कटॉप लैपटॉप कहीं पर यूज कर रहे हैं उसे हम लोग हिडन फाइल्स का नाम दिए जाते हैं। वो हिडन फाइल्स में कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो विंडोज का मेन इंटरनल पार्ट है, उसको हाइड करके रखा जाता है, क्योंकि वो अगर एक्सप्लोर हो गए तो वो सारे आपका हैकिंग का मेन पार्ट है, हैकिंग का मेन सेंटर पॉइंट बन जाएंगे। तो अब ये तरीका निकाला हैकर्स ने, एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट है, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज के जरिए ये चाहे वेब स्क्रिप्टिंग हो, दैट मींस आप अगर गूगल क्रोम में कंप्यूटर से हो या मोबाइल से हो, स्पेशली कंप्यूटर में जब आप कोई चीज डाउनलोड सर्चिंग कर रहे हैं तो वो जब मोबाइल में आप या कंप्यूटर में डाउनलोड या सर्चिंग कर रहे हैं कोई भी इंफॉर्मेशन अपना, तो आपका उसमें ब्राउज़र का जरिए वो हाईलाइट करता है, कभी कभी देखिएगा शायद ऊपर में ज्यादा शो करता है, जहाँ पे क्लोज बटन आता है वहाँ पे शो करेगा डाउनलोड नाउ टू रन दिस वेबसाइट प्रॉपर्ली। कोई भी वेबसाइट को बढ़िया से रन करने के लिए कुछ ऑप्शंस आपको छोटे छोटे नोटिफिकेशन आएंगे, तो आप या तो उसको यस कर दीजिएगा या तो डाउनलोड में क्लिक कर दीजिएगा, फिर या फिर डायरेक्ट इंस्टॉल का भी ऑप्शन आ गया। अभी डाउनलोड का ऑप्शन आता ही नहीं, डाउनलोड ऑटोमेटिक होता है और डायरेक्ट इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, तो हम लोग इंस्टॉल में क्लिक करते ही वो एसक्यूएल इंजेक्शन आ जाता है और बहुत छोटा फाइल होता है, 500 बाइट का होता है। वो इंस्टॉल होने में 0.30 सेकंड लगता है, हमें समझ में नहीं आता, तुरंत हो भी जाता है। तो वो ये जो है ये तुरंत घुसने के बाद तुरंत तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब सिस्टम बंद होकर रिस्टार्ट होता है तो हमारे सिस्टम तक जो अपना हिडन फाइल्स है वो एक्सप्लोर हो जाता है। एक्सप्लोर हमारे लिए नहीं होते, एक्सप्लोर ऑनलाइन मोड में हो जाते हैं। तो वो जो हैकर है उसका फाइल आ गया सिस्टम में ब्राउज़र के लिए, वो आपका सिस्टम को पूरा नोटिस कर लेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट है तो फिर आपका रैंसमवेयर इसको डालेगा, नहीं तो छोड़ देगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। गूगल जो हम लोग सर्च करते हैं उसी तरह का वो न्यूज हमेशा देता है। जी, तो हैकिंग करना कैसा डाटा बेस होते हैं, वो धीरे धीरे
डेटा कलेक्ट करना है, ये जो यूडीपी मैंने बताया, यूडीपी और टीसीपी के जरिए डेटा को कलेक्ट करते रहेगा। जैसे कि आपको गूगल फॉर्म में आंसर क्वेश्चन बनाते हैं, बच्चे आंसर जमा करते हैं, आंसर कैसे दिखते हैं, उसी तरह से उसका अपना गोल सिक्योरिटी क्या होगा, आपका इंफॉर्मेशन वो लाइन बाय लाइन स्टोर हो जाता है, वो उसके बाद से उसको यूटिलाइज करता है सारा एक्टिविटी। अच्छा ये जो नोटों क्या है इसको बोलते हैं? और जी जो और क्या है? क्या है ये? अच्छा इनकॉन्टिनेंट, हाँ वो ये होता है, वो एक अच्छा मूड होता है। अच्छा ये भी एक अच्छा पॉइंट सर आपने बोले हैं, पासवान सर ने बहुत अच्छे पॉइंट याद दिलाए हैं। इसमें ये बताना है कि जो हम लोग ब्राउजर से जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, ज्यादातर ब्राउजर आजकल हम लोग क्रोम यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ऑटो सेव फीचर्स आते हैं, हम लोग वहाँ पे पासवर्ड ऑटो सेव कर देते हैं ताकि बार बार हमको लॉगिन ना करना पड़े। ये बहुत ज्यादा रिस्की है, जब जब हम लोग उसको सेव कर रहे हैं तब तब वो ऑनलाइन मोड में जा रहा है, हम उसके बाद तो पता नहीं, जब सेव कर रहे गूगल ने उसको अच्छा फीचर्स बनाया, गूगल क्रोम के जरिए वो फीचर्स को अच्छा बनाया, लेकिन उसके बाद उसमें अगर कोई एक्सटेंशन आ जाता है, जैसे एक्सटेंशन का नाम दिया जा रहा है, कोई भी एक्सटेंशन आ रहा है, जैसे ये मैंने इसका पहले जो मैंने बताया वो ऑप्शन उस तरह का अगर कुछ भी आ रहे हैं, उसके बाद वो आपका जो सेव पासवर्ड्स है वो ले सकता है, ट्रैक कर सकता है, तो वो भी एक तरह से रिस्की है। तो उस चीज को बचने के लिए अभी जो आपने क्वेश्चन किया कि इनकॉन्टिनेंट ब्राउजर का ऑप्शन जो होते हैं वो साइड में होते हैं, वो करने से क्या होता है कि उसमें पासवर्ड का सेटिंग सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है, वो आप जब फिजिकली जब यूज कर रहे हो उसको वो यूज हो रहा है, जब जैसे उसको बंद किया वो तुरंत खत्म, वो एक अच्छा मूव है। और मैन इन द मिडिल अटैक के बारे में मैंने बता दिया, इस वाईफाई के बारे में मुझे बताइए, मैन इन मिडिल अटैक है और पासवर्ड अटैक के बारे में अच्छा पासवर्ड अटैक के बारे में अच्छा ये ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में मैंने बता दिया। अब इससे कैसे बच सकते हैं, एक बचने वाला ऑप्शन जान लीजिए। इसको बचने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा बनाया कि इसकी गवर्नमेंट भी इसको लेकर काफी परेशान रहा, जो ब्रूट फोर्स अटैक है गवर्नमेंट भी इसको लेकर काफी परेशान रहा। इससे बचने के लिए उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया कि हम लोगों ने ये सीख भी रहे हैं कि हम लोग आज जो भी पासवर्ड डालते हैं उसको कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स में डालते हैं, जैसे कि aman@123 फिर abc xyz कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर्स कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स में बनाते हैं, और मिनिमम 8 मोर देन 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। इस तरह का पॉइंट्स जो होते हैं ये ब्रूट फोर्स अटैक को हाउ टू प्रिवेंट में का ऑप्शन आ रहा है। दूसरा कैश का ये नया इन्वेंशन है, ताकि कोई भी रोबोट जो भी एआई क्या है, रोबोट का ही इंप्लीमेंटेशन है, तो रोबोट उसको एक्सेस ना कर पाए आपका चीजों को, तो इसीलिए कैश का बनाया गया है। कैश का आप लोग यूज करते हैं कैप्चा यूज करते हैं, यहाँ कार आ जाते हैं या रोड आ जाते हैं, इस तरह की चीजों को हाँ, तो ये सारा चीजों को बनाया गया है गवर्नमेंट से ही। दूसरे पॉइंट्स में सर कुकीज क्या है सर? कुकीज ऐसा चीज होते हैं कि जो डेटा आप यूज कर रहे हैं, कहीं पर आप कुछ लॉगिन किए कोई भी ब्राउजर वेबसाइट में, और वो आपका सिस्टम में जब कोई भी चीज टेम्परेरी टाइम में आप, जैसे हम लोग यहाँ रूम में आए हैं तो हमारे पहले के जो रूल है पड़े हुए हैं, ये ऑनलाइन फॉर्म में कुकीज है, जो हम लोग ऑनलाइन एंटर किए तो उसका एक फुटप्रिंट हमारा सिस्टम में रह जाता है टेम्परेरी फाइल बन के, वही कुकीज कहलाता है। वो कुकीज का एक स्पेशल जगह बनाया गया है, वो ऑटोमेटिक सेव होते रहते हैं उसको हम रोक नहीं सकते, रोकने का ऑप्शन आता है लेकिन ज्यादा नहीं आता है। हाँ, तो कुकीज को कभी-कभी ऑन भी करना पड़ता है, हाँ कुकीज को ऑन भी करना पड़ता है, कुकीज को ऑन करने से वो फिर आपका सिस्टम में एक्सेस ले लेगा, वो भी इसलिए होता है, इसलिए टाइम टू टाइम कुकीज को भी डिलीट करना चाहिए। तो ये सारा पॉइंट जितना भी बता रहे हैं ये साइबर अटैक से रिलेटेड है और साइबर अटैक से बचने का भी उपाय है। स्पाईवेयर एंड कीलॉगर्स है, ये लास्ट ऑप्शन है, आगे मैंने अभी बता दिया। कीलॉगर्स यहाँ पे बताया गया जिसको हम लोग मोबाइल में सेव पासवर्ड्स या कुछ भी ऑटोमेटिकली जो आ जाते हैं टाइप करते हुए उसको ऑफ करके रखेंगे तो कीलॉगर ऑफ हो जाएगा। और स्पाईवेयर तो वही हो गया सर ने जो बताया। पार्ट 2 सर मंडे को होगा। हाँ, तो आज मैं खत्म कर देते हैं। आज सर आप चौधरी सर कुछ रिपीट करेंगे इसके बारे में, क्वेश्चनिंग हो जाए सर। क्वेश्चन इसके बारे में एक्स डबल एस का फुल फॉर्म बता दीजिए। एक्स डबल एस का फुल फॉर्म बता दीजिए।
क्रॉस साइड एक वर्ड क्रॉस साइड इज 50 ओके नेक्स्ट बता दीजिए DOS का फुल फॉर्म बता दीजिए डिनाइड ऑफ सर्विसेज ब्रूट फोर्स अटैक क्या चीज होते हैं ब्रूट फोर्स अटैक से बचने के लिए क्या उपाय लगाए गए हैं और आप क्या लगाए हैं वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है SQL का फुल फॉर्म क्या होता है SQL इंजेक्शन क्या है किसके जरिए SQL इंजेक्शन आ रहे हैं हमारे सिस्टम में हाँ सर किसके जरिए आ रहे हैं क्या नाम मैंने बताया आपको यहाँ इंजेक्शन तो हो रहे हैं इंजेक्ट तो हो रहे हैं वो ब्राउजर के जरिए आ रहे हैं लेकिन ब्राउजर में उसे हम क्या कहते हैं एक्सटेंशन एक्सटेंशन कह रहे हैं और एक्सटेंशन हाँ पॉपअप से जाते पॉपअप से है सर एक्सटेंशन पॉपअप्स आते हैं तो हम लोग यस नो अपने करियर मतलब खुलेगा एक्सटेंशन ऑन है का एप्लीकेशन नहीं है फिर नहीं करना होता है ठीक है थैंक यू Thank you so much, sir. Now I would call upon R.S. Chaudhary, sir. Actually, जो senior teachers हम लोग भी काफी कुछ फेस कर रहे हैं, तो उस पे थोड़ा सा हाईलाइट के लिए मैं R.S. Chaudhary sir को बुलाऊंगी. इसको क्वेश्चन बनाया गया लेकिन मैंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है क्योंकि मेरे बहुत काम वाम चल रहा है इसी दौरान क्या हुआ कि मेरे घर में मेरी भांजी है शादी करनी थी तो कुछ ऐड जो है वो उन्हें विज्ञापन दिया था तो 3 दिन पहले जो है कॉल आया मेरे पास तो किसी लड़के का कॉल था उसने बताया कि आपने जिसको जिससे कॉन्टेक्ट किया मैं वही रहता हूँ लेकिन मोबाइल मेरा नंबर बदल गया मेरा तो मैंने पूछा अच्छा किसी और नंबर से बात कर रहे थे तो मुझे बताया नहीं मैं वही हूँ वो नाम नहीं बताया मैंने उससे नाम बोला अच्छा कुछ बेसिकली मान लिया अभिषेक है हाँ अभिषेक हूँ तो आप किस बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं तो एक्चुअली मेरी वाइफ कही थी फोन से बोला कि अभी कौन कहेगी तो मैंने बोला कि हाँ लड़की की वो मामी लड़की हाँ ठीक है मामी जी को फोन दीजिए फिर उसने मेरी वाइफ से बातचीत किया फिर बोला कि मेरे से मैंने बातचीत किया फिर उसने बोला कि देखिए आप जहाँ रहते हैं उससे मैं बहुत नज़दीक ही रहता हूँ और मेरा ऑफिस जो है मतलब मुझे फिर धीरे धीरे उसकी बात से डाउट होने लगा तो मैंने पूछा कि मैंने उससे पूछा कि आपके मामा जी तो देवघर में रहते थे वो आए नहीं हमारे यहाँ बोले ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई बस उसने फ़ोन काट दिया इसका मतलब है कि वो मेरे से वो खुद बातचीत कर रहा था और मेरे से पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था और जो भी मैंने ऐड दिया हो कहीं ना कहीं उसका एक्सेस तो उसके पास होगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना था वो कलेक्ट कर रहा था कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई चीज़ ऐसा आता है या कोई किसी फॉर्म में आता है या किसी तरह का कोई मेल आता है जिसमें हमें कुछ रिक्वायर्ड डाटा भरना होता है और उसके बाद हम भर लेते हैं और उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन है किसी और के पास चला जाता है या आप जैसे इनकम टैक्स फॉर्म में आप ITR फिलअप करते हैं तो आप देखते होंगे आपका पैन कार्ड के साथ साथ वो डेट ऑफ बर्थ और वगैरह की चीज़ें मांगी जाती हैं लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पर कि हमको ये सारे इंफॉर्मेशन दे देना पड़ता है कई बार हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम वहाँ दे देते हैं पैन कार्ड भी दे दिया डेट ऑफ बर्थ दे दिया वगैरह और आजकल क्रेडिट कार्ड के लिए भी कई बार लोग घर पे आते हैं घर पर एक थर्ड पार्टी आजकल बैंक चला रखा है और लड़कियाँ आती हैं और फिर आपका सारा डाटा लेकर जाती हैं कितना सिक्योर है क्या नहीं है कहना बहुत मुश्किल है और हमारे लिए ये भी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम जैसा कि मैडम ने बताया कि किसी भी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए या फिर आप मोबाइल में उसको इंस्टॉल कीजिए तो हर जगह अलाउ मांगता ही है और अगर आपने अलाउ नहीं किया तो वो एप्लीकेशन चलता नहीं इसलिए ये बहुत 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 कठिन सवाल है और हम टीचर्स के लिए चैलेंजिंग इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लास अभी पूरा ऑफ नहीं हुआ है आने वाले कितने समय के बाद ये ऑफ होगा किसी को पता नहीं है ऑनलाइन क्लास में अभी आपने 3 दिन पहले या 5 दिन पहले पता चला एक लड़के ने किसी दूसरे दोस्त का
हैं कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा इसलिए जानना चाहिए कि हमें ज्यादा इसके बारे में अवेयर इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम जिससे डील कर रहे हैं वो हमसे ज्यादा स्मार्ट होंगे। हम जिन बच्चों के साथ डील करते हैं, हमें मोबाइल हो सकता है बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से चलाना नहीं आता, बहुत सारे एप्लीकेशन के बारे में जानते नहीं। कई बार पिछले साल उपाध्याय सर हमारे पास जो है चीजें, हम जिस चीज को क्रैक नहीं कर पा रहे थे, हमारे 11th क्लास का बच्चा उन चीजों को क्रैक कर गया, फटाफट जो है सब कुछ हमारे सामने रख दिया। तो हमसे ज्यादा स्मार्ट बच्चे हैं और इन सारी चीजों में भी ये सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसलिए हमें इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए सर ने कई सारी चीजें बताई, चाहे वो फायरवॉल है, आप जानते हैं एक कॉमन सिस्टम है जिसमें कि हम कई सारी चीजों के एक्सेस को जो है हम उसमें डिनायल मोड में ले आते हैं। ये सारी बातें तो सर ने बता दी। कॉमन जो मुझे लगता है कि अब क्योंकि टाइम हो रहा है, जो कॉमन बात है वो ये है कि एक तो अपनी सुरक्षा के लिए हमारा जो बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज है उसको कहीं हम लोग लीक ना करें। चाहे किसी भी तरह का हमारे पास फॉर्म आता है या किसी भी तरह की चीजें आती है, उसको हम लोग अपने से टाइप करके कोई भी इंफॉर्मेशन ना दें, ये हमारे लिए बेहतर है। जामताड़ा बहुत नजदीक है, आपको पता है कि पूरी दुनिया में हाल फिलहाल एक न्यूज और भी आ रहा था कि देश में एक दूसरा जामताड़ा भी बन रहा है, पंजाब के आसपास एरिया है। तो यहाँ पर 4 दिन की ट्रेनिंग वो लाखों रुपए में होती है, तो इसलिए हम अपनी तरफ से कोई हाथ ना काटें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात जो जिस बच्चों के साथ हम डील करते हैं, चाहे गूगल क्लासरूम में चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में, ये हमारा रिक्वेस्ट है कि मतलब डिसाइड ये वाला जो साइबर सिक्योरिटी है उसके अलावा भी हम एज ए एडमिन, क्योंकि ये नई समस्या आ रही है इसलिए मैं ये इसमें ऐड कर रहा हूँ कि अच्छा होगा कि हम बच्चों को एडमिन ना बनाएं व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर किसी भी तरह की इन चीजों में, क्योंकि बच्चे जब एडमिन बनते हैं तो उसका एक्सेस कहीं और भी बच्चों के पास चला जाता है, इसको हम नहीं चाहते। क्योंकि वो अभी जो घटना हुई उसमें पता चला कि कोई एक दूसरे स्कूल का बच्चा था और उसने इस तरह की चीजें कर डाली। तो अच्छा होगा कि एडमिन जो है हम अपने पास है और ये भी एक्सेस करें कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही हो। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे अगर इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो धीरे धीरे हम लोगों को काफी सारी चीजें पता चलेगी और कई सारी चीजों से अवेयर होंगे। चाहे सर ने आज बताया था कुकीज के बारे में या कैचेस क्लियर करने के बाद जो हमारा होता है या फिर फोटो सेव नहीं करना चाहिए खास हो, इस तरह की बहुत सारी बातें आज हम लोगों को पता चली और मुझे लगता है बहुत सारे लोग अवेयर भी हुए हैं। सर इस वजह से इस तरह का कार्यक्रम चलता है तो हम लोग और भी ज्यादा सिक्योर फील करेंगे आने वाले समय में और होना भी चाहिए। हमारी ये उम्मीद है, हम आशा करते हैं कि सब लोग इस साइबर सिक्योरिटी की क्लास को जान करके अपने में थोड़ा वैल्यू एडिशन किया होगा और ये उनके जीवन को या उनके क्लास को और भी बेहतर करेगा। सुनने के लिए